Today we are on chapter rectification of errors. ये चैप्टर बेटा पहली बारी क्लास 11th में हमने पढ़ा था और अब ये चैप्टर जो है ये चैप्टर कहाँ कहाँ पर आता है वो सुने। एक तो बेटा क्लास 11th में, नेक्स्ट आपका सीए फाउंडेशन में, देन सीएमए फाउंडेशन में एंड देन सीएमए इंटर में। आपके जो आईसीएमआई है उसको कुछ ज्यादा ही प्यार है इस चैप्टर के साथ, उन्हें उन्होंने इंटरमीडिएट लेवल तक भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को स्ट्रेच किया है। इज दैट क्लियर? तो जो मेरे स्टूडेंट्स अभी इंटर वाले बच्चे जो ये बैच अभी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं उनको जितने ये शीट मिलेगी, नॉर्मल फाउंडेशन वाली शीट तो वही मिलेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी शीट मिलेगी बेटा। ठीक है, आइए बच्चे अब ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। इस चैप्टर का जो लिंक है ना बच्चे, वो आपके दो चैप्टर्स के साथ है। इस चैप्टर का जो लिंक है वो आपके दो चैप्टर्स के साथ है बेटा, और वो दो चैप्टर्स भी हमारे 11th में थे। एक था बेटा आपका ट्रायल बैलेंस और एक था बेटा आपका कैश बुक। ठीक है, अब ये चैप्टर ना ऐसे समझ नहीं आ सकता जब तक आप अकाउंटिंग का ओरिजिनेशन नहीं समझो। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आप अकाउंटिंग का ओरिजिनेशन जब तक नहीं समझोगे, ये चैप्टर का आपको बेसिक जो प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट है वो समझ नहीं आएगा बेटा। और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट समझ नहीं आएगा तो खासकर सीए वाले बच्चे कल को कैसे इन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। एम आई क्लियर? गॉट इट? ठीक है, मेरी एक बात सुनिएगा बेटा। आप फाइन सीए वाले बच्चे फाइनल लेवल में जाके पता क्या पढ़ते हो? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये आप इंटरनेशनल वाली चीजें पढ़ तो लेते हो, आईसीआई ने डाल तो दिया है आपको, अंग्रेज जरूर बना दिया आईसीआई ने, लेकिन आपने काम करना है भारत में, इंडिया में काम करना है। और इंडिया में जो काम मिलता है ना बेटा, वो यही काम मिलता है आईटीआर फाइल करने का, ठीक है, बीआरएस का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। तो अपने फाउंडेशन को ना बहुत ढंग से चलाइएगा, खासकर सीए वाले, क्योंकि सीए वालों का ब्रेड एंड बटर जो है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट। एम आई क्लियर? गॉट इट? और जो हमारे सीएमए वाले बच्चे हैं उनका जब कॉस्टिंग वाला पोर्शन शुरू होगा तो वो उसको बड़ा सीरियसली कंसिडर करें। इज दैट क्लियर? सर यानी कि सीएमए वाले बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? ध्यान से मेरी बात सुनिए, कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं, कई सारी कंपनीज हैं जिनमें बेटा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय सीएमएस, टैक्सेशन डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय सीएमएस। एम आई क्लियर? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग भी अच्छी खासी पढ़ते हैं और आप जो बच्चे हैं टैक्सेशन भी अच्छा खासा पढ़ते हो। तो कई सारे बच्चे जो है आपका, जैसे मैं कई बारी बताता हूँ कि फाइनेंस मैनेजर टाटा वोल्टास के जिनके एसीज बनते हैं इज ए सीएम, सीएम श्रीकांत पांडे। हो सकता है आप चेंज हो गए हो, कहीं और स्विच कर गए हो, लेकिन टाटा वोल्टास का फाइनेंस मैनेजर होना एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और वो एक सीएमए है बेटा। ठीक है, तो सीएमए वालों के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आइए तो बच्चे मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से इस चैप्टर को लेके चलता हूँ। बेटा सबसे पहले आइए यहाँ पे मेरे साथ लिखिए स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग बेटा, आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज मैं सिर्फ आप बच्चों की बेस बनाऊंगा बेटा इस चैप्टर की। एक बारी बेस बन गई फिर क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे बच्चे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में देखिए बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शंस, आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शंस फ्रॉम बिल बुक्स, फ्रॉम बिल बुक्स। ठीक है, ट्रांजेक्शंस को क्या करिए बेटा? आइडेंटिफाई करिए। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ट्रांजेक्शंस को क्या करिए बेटा? आइडेंटिफाई। कौन सी ट्रांजेक्शंस? बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इज दैट क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट क्या करना है बच्चे? रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, बस यहीं पर ही है जो सारी बात जो है वो छुपी हुई है। बेटा ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये दो तरीके से होती है। ये जो रिकॉर्डिंग है ये दो तरीके से होती है बेटा। एक होती है बेटा प्राइमरी रिकॉर्डिंग,
और एक होती है बच्चे आपकी सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। एक है आपकी प्राइमरी रिकॉर्डिंग और एक है बच्चे आपकी सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। मेरी बात समझ रहे हैं आप बच्चे? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, प्राइमरी रिकॉर्डिंग जो है आपकी दो टाइप की होती है। अच्छा चलो, प्राइमरी रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले मैं सेकेंडरी रिकॉर्डिंग पे आपको ले आता हूँ बेटा। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होती यार, दिस इज लेजर पोस्टिंग, करा हुआ है हम सब बच्चों ने, ठीक है? लेजर पोस्टिंग, इज दैट क्लियर? सर लेजर पोस्टिंग का काम क्या होता है? टू क्लासिफाई, टू क्लासिफाई ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ सेम नेचर। बेटा आप बच्चों ने मेरे साथ कैश बुक नहीं किया हुआ, कोई टेंशन नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं किया हुआ, कोई टेंशन, मैंने बोला मैं बिल्कुल ओरिजिनेशन लेवल से पढ़ाऊंगा आप बच्चों को आज। इज दैट क्लियर? टू क्लासिफाई ऑल दी ट्रांजेक्शंस। सर्वाक्ष वो तेरा बच्चे कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, वो कर रहा है कंटिन्यू, कहां तक पहुंचा? आप दोनों जाते हो, बहुत बढ़िया। वर्ड सीख लिया आप बच्चों ने? एक्सेल भी होने वाला है? चलो ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिखाएंगे कोई, बोलो इसके बाद? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां से आपको देखो मेरे साथ नॉलेज मिलेगी, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, वहां से आपको मिल जाएगी प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, कि प्रैक्टिकली इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करा। लेकिन जब अकाउंटिंग सिखाएंगे ना, वो फिर यहाँ से सुनना और यहाँ से निकालना, जो मैंने कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश करे हैं उसी के हिसाब से चलना बच्चे, ठीक है? आइए, टू क्लासिफाई ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ सेम नेचर, ऑफ सेम नेचर। बच्चे मेरी बात सुनो, चाहे सीए का कोर्स कर रहे हो, चाहे सीएमए का कोर्स कर रहे हो, प्लीज एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स जरूर सीखो। वर्ड, एक्सेल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टेली बिजी हो गया, प्लीज इतना करके रखो, ठीक है? जब एक ये बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर लोगे ना, आपको एक और कोर्स जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ साथ कोर्सेज क्या करने हैं आप बच्चों को। क्योंकि जो जो बच्चों ने जॉब्स में जाना है ना प्रैक्टिकली, जब कॉर्पोरेट्स में जाना है, आप बच्चों के लिए एक चीज बहुत बहुत जरूरी है बेटा, और वो चीज जरूरी है कि बेटा आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर पैकेज डिसाइड होता है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर पैकेज डिसाइड होगा। ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या हुआ? पहले आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, बेसिक बुकिश नॉलेज कितनी है, वो मैं बना के दूंगा आप, ठीक है? दूसरा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है बेटा, वो आपको सिखाएगा आपका कंप्यूटर कोर्स। तीसरा बच्चे आपको क्या करना है कि जब आप कॉर्पोरेट्स में जाते हो बेटा, तो वहां पर जो आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो फॉर्मल है, वो मेल्स के थ्रू होती है, वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे नहीं होती। इज दैट क्लियर? आज बहुत सारे कोर्सेज मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर कि लोगों ने कोर्सेज लॉन्च करे हैं, हाउ टू ड्राफ्ट मेल्स, हाउ टू ड्राफ्ट मेल्स, मेल लिखनी आनी चाहिए। उसमें मैं ये नहीं बता रहा कि कौन सा बटन आपको यूज करना है, कहां से डिलीट होता है, कहां से एंटर, ये नहीं बोल रहा। मेल को ड्राफ्ट करने का भी आप अपने सीनियर को मेल ड्राफ्ट कर रहे हो यार, फालतू में डांट पड़ जाएगी अगर आप मेल में गलतियां कर दो। इज दैट क्लियर? जरूर ऐसे कोर्सेज करके फिर जाइएगा कॉर्पोरेट में, आप देखना आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। एम आई क्लियर? इन चीजों के ऊपर ना लोग बात नहीं करते। इनफैक्ट दिल्ली तक के भी टीचर्स ना इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं कॉर्पोरेट में गया हम रॉ चले गए बिल्कुल, फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ा वहां। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई, टू क्लासिफाई ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ सेम नेचर। सर मतलब क्या बोलना चाहते हो? टू क्लासिफाई ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ सेम नेचर मतलब, एग्जांपल, all the transactions, all the transactions relating to machine, all the transactions relating to machine will be transferred to machine account, will be transferred to machine account। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? क्लासिफाई कर दिया, ठीक है? यार आपकी अलमीरा, आपका क्लोजेट है, उसमें आपका जितना भी फॉर्मल वेयरिंग है ना, वो आपने क्लोजेट 1 में रखा हुआ है, ऊपर वाली शेल्फ में। नीचे आपका कैजुअल्स है और थर्ड पे आपकी, थर्ड शेल्फ पे आपके शूज हैं। क्लासिफाई कर दिया सारा। यहाँ पे भी हमने क्या किया? क्लासिफाई। ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू मशीन विल बी ट्रांसफर टू मशीन अकाउंट। ये होता है लेजर पोस्टिंग का काम। एम आई क्लियर? गॉट इट? ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू प्राइमरी रिकॉर्डिंग, लेट्स कम बैक टू प्राइमरी रिकॉर्डिंग, ठीक है? अब बच्चे प्राइमरी रिकॉर्डिंग जो होती है ना, वो दो टाइप्स की। प्राइमरी रिकॉर्डिंग आपकी दो टाइप्स की होती है बेटा, ठीक है?
एक लिखिए बेटा कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। और नेक्स्ट लिखिए बेटा जर्नल एंट्री। कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स एंड नेक्स्ट लिखिए बेटा जर्नल एंट्री। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा। अब सुनो सर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे। सब बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, आज बेसिक क्लास है, यहीं से इसके फंडामेंटल्स ना आपके ड्राफ्ट हो जाएंगे बेटा, वरना फिर ये चैप्टर दिक्कत करता है। बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स, यानी कि कैश बुक भी इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स। एम आई क्लियर? गॉट इट? इसमें आप पहले तो मेरे साथ लिख लो बच्चे कि कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती हैं बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो बच्चे, सबसे पहले पहला पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। और फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा। पहला है बेटा आपका कैश बुक। दूसरा लिखो बेटा परचेज बुक। तीसरा लिखो बेटा परचेज रिटर्न बुक। चौथा लिखो बेटा सेल्स बुक। पांचवा लिखो बेटा सेल्स रिटर्न बुक। छठा लिखो बेटा बिल रिसीवेबल बुक। जिसको आप बीआर बुक भी कहते हो। और सातवां लिखो बेटा बिल्स पेबल बुक। ठीक है, क्लैरिटी है? बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। अब बच्चे यहां से ना, ये देखो जरा, इधर देखो, ये जितनी भी बुक्स है ना बेटा, ये क्रेडिट बेसिस पे होती है। ये किस पे होती है? क्रेडिट बेसिस पे। क्योंकि सर कैश बेसिस तो किधर चला गया? कैश बुक। इज दैट क्लियर? गॉट इट? बनाओ ये लाइन, बनाइए एरो बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तन्वी, मुस्कान, प्रतेश, ईशा, तनिष्क, रिप्लाई कर दो यार जरा सारे बच्चे। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तन्वी जी, तन्वी जम्वाल। Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो आओ बेटा। देखो जी बच्चे, अब सर मुद्दा ये है कि सर ये जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग है इसमें आपने दो टाइप्स करे ही क्यों है सर? एक कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स और एक जर्नल एंट्री। ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। नॉर्मल स्टेप्स क्या है अकाउंटिंग के बेटा, कि बिल बुक देखो, बिल बुक के बेसिस पे रिकॉर्डिंग करो। ठीक है। अब अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग आपको ना बताई हो तो नॉर्मल कैसे सीक्वेंस चल रही थी 11th क्लास में? बिल बुक देखो, उसके बेसिस पे रिकॉर्डिंग बनाओ, रिकॉर्ड करो ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग किस फॉर्म में? जर्नल के फॉर्म में। फिर क्या करो बेटा? क्लासिफाई करो। क्लासिफाई किस फॉर्म में? लेजर की फॉर्म। फिर करो समराइज। समराइज किस फॉर्म में? ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। फिर क्या करो बेटा? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वो किस फॉर्म में? फाइनल अकाउंट्स, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनता था। याद है सब बच्चों को? इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे ना बच्चे, अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है यार, रिकॉर्डिंग वाले स्टेप पे ना यार ये दो स्टेप्स आ गए, दो टाइप्स आ गए, एक प्राइमरी रिकॉर्डिंग और एक सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। अब सुनिए बेटा, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना बेटा ये दो टाइप्स की ही ट्रांजेक्शन्स होगी, एक कैश बेसिस और एक क्रेडिट बेसिस। सब बच्चे एग्री कर रहे हो कि नहीं? और इनफैक्ट क्रेडिट बेसिस ज्यादा होगी, जितने हायर लेवल पे जाओगे क्रेडिट बेसिस ज्यादा होगा, कैश बेसिस कम होगा। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। अब बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए, कैश की इतनी ट्रांजेक्शन्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आप नॉर्मल अकाउंटिंग, पारस सुन बेटा,
अगर कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपकी इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं कि अगर नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो करोगे ना बेटा, उसी में टाइम वेस्ट हो जाए। सर मतलब पहले जर्नल बनाओगे और फिर लेजर बनाओगे फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, अकाउंटिंग लेंथी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अकाउंटिंग लेंथी। तो अकाउंटिंग ने आपको एक शॉर्टकट बताया। अकाउंटिंग ने बोला कि सर आप यहाँ पे एक काम करो, कैश से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री पास ही ना करो, सीधा कैश बुक बनाओ। कैश बुक माने कैश अकाउंट। आप क्या बनाओ यहाँ पे? सीधा कैश अकाउंट बनाओ। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता? तो मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन, सुनिएगा सारे बच्चे, ये जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं ना बेटा, ये बुक्स, जिन बुक्स के मैंने नाम लिखे हैं, ये बुक्स उन ट्रांजेक्शन्स को कैरी करती है जो कि वॉल्यूमिनस इन नेचर है। जो कि क्या है? वॉल्यूमिनस। उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि अगर उससे रिलेटेड नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो करने बैठोगे ना, जर्नल लेजर, तो आपका बेटा जर्नल लेजर कंप्लीट ही होने को नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो अकाउंटिंग ने एक बीच का रास्ता निकाला। अकाउंटिंग ने बोला कि जो ये वाले ट्रांजेक्शन है, ये बुक्स वाले ट्रांजेक्शन, इनसे रिलेटेड आप प्राइमरी रिकॉर्डिंग किस फॉर्म में करोगे? सब्सिडरी बुक्स की फॉर्म में। उसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी बच जाती हैं, उसको कहां पे लेकर जाओ? जर्नल एंट्री की फॉर्म में लेकर जाओ और फिर लेजर में ले। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, भाई मशीन फर्नीचर की कितनी ट्रांजेक्शन हो। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई मशीन खरीद रहे हो, कोई फर्नीचर खरीद रहे हो, यार मैंने प्रोजेक्टर खरीदा 2 साल पहले खरीदा, ये एसी खरीदा, ये सब मशीन है, अब ये चलेगा 10 साल, ये चलेगा 5 साल। फर्नीचर खरीदा आज से 4 साल पहले। तो बेटा फर्नीचर और मशीन की ट्रांजेक्शन क्या है? बहुत कम है। क्योंकि उनकी ट्रांजेक्शन बहुत कम है बेटा, तो उनसे रिलेटेड मैं नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो कर सकता हूँ। पहले जर्नल बनाओ और फिर लेजर बनाओ। यानी कि ये जो मशीन फर्नीचर की ट्रांजेक्शन है, इसको भाई तो लेकर जा जर्नल बुक के अंदर, और जो कैश की ट्रांजेक्शन्स है उनको लेकर जा सब्सिडरी बुक्स में। कहां पर? कैश बुक। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ? अभी जो मैंने इतना ये कुछ बोला है, मैं सब लिखवाऊंगा आपको। इज दैट क्लियर? समझ आता है? सार्थक, जायद जी समझ आता है? लिखो मेरे साथ बेटा, आ जाओ। नवी यार तू उसको देख के क्यों हंस रहा है? मेरे को इनसिक्योरिटी हो रही कि उसको समझ आया कि नहीं आया। है भाई? है जायद साहब? आया समझ पक्का? आओ लिखो बेटा मेरे साथ सेकेंड पॉइंट। द पर्पस बिहाइंड द पर्पस बिहाइंड the purpose behind सब्सिडरी बुक्स। अगर नहीं समझ आया तो अब मेरा ये सेकंड पॉइंट ध्यान से सुन लो। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, लिखो मत, आपको सारा 100% समझ आएगा। द पर्पस बिहाइंड सब्सिडरी बुक्स इज टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन्स। बेटा रुक जा, देख पहले स्क्रीन पे। इज टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन्स which are voluminous in nature, which are voluminous in nature. Am I clear? एक तो ये पॉइंट, फॉर दीज ट्रांजेक्शन्स we cannot, for these transactions we cannot follow normal accounting. We cannot follow normal accounting. Normal accounting क्या है बेटा? Normal accounting, that is journal and then ledger. समझ आता है कि नहीं समझ आता? इनसे रिलेटेड आप नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन्स क्या है? वॉल्यूमिनस इन नेचर। एम आई क्लियर? लिखिए बेटा ये सेकंड। ऑनलाइन ये दक्ष मेरी क्लास करता नहीं था, अब ये दिल्ली से ऑनलाइन करेगा? कैसे तुम बेवकूफ हो यार? तुम पहले अपने डोमेस्टिक कोर्सेज, नेशनल कोर्सेज तो क्वालिफाई कर लो, तुम सीधा इंटरनेशनल कोर्स की तरफ छलांग छलांग मार रहे हो। बाहर जैसे इंडिया में इसको सीए बोलते हैं ना, बाहर इसको एसीसीए बोलते हैं, सेम काम।
सना ने तो बाहर जाना था ना। बोल। चलिए, नोटेड एवरीवन। आई फॉर दीज ट्रांजेक्शंस वी कैन नॉट फॉलो। ये जो दोस्ती यारी होती है ना, ये बड़ी खराब होती है। मैं ना, अभी एक बच्चा 11th में है। वो बच्चा ना बड़ा ऐसे नटोरियस काइंड ऑफ बच्चा था, बहुत शरारती और अच्छा पीछे साउंड। एक वो छोड़ा, उसके साथ वाला उसको समझ आ रहा है, वो भी छोड़ गया। ठीक है। एक जो कल बच्चा आया था मेडिकल बैकग्राउंड से, मेरे को जैसे ही पता है मेडिकल बैक, मेरा पूरा ध्यान उस बच्चे के ऊपर था। मेरे फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, मैं भी बाहर जा रहा हूं। मैंने कहा तू गधे कहीं के, बाहर 300-400 बच्चों का बैच होगा, तेरे को क्या समझ आएगी। और अभी देखो दिल्ली में कितने कोचिंग सेंटर सीज हो गए। मैं समझा, मैंने कहा वहां पे तो यार फ्लड आया हुआ है, बच्चों की डेथ होगी। तो नहीं सर, मेरे फ्रेंड्स वहां जा रहे हैं। मैंने कहा 400 बच्चे की क्लास में टीचर को क्या पता होगा कि तू मेडिकल बैकग्राउंड से, वो क्या समझाएगा। ये बहुत खराब करती है बेटा। चलिए आइए बच्चे, गॉट इट, यहाँ पे समझ आया सब्सिडरी बुक्स और कैश बुक का। इसके अलावा देखो बच्चे, अब जरा मैं आपको ये परचेज बुक का ना थोड़ा सा फॉर्मेट करवा, ठीक है। आइए नीचे थर्ड पॉइंट में चलिए मेरे साथ। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा, परचेज बुक। अभी ऊपर देखिएगा जरा बच्चे, मैंने यहाँ पे एक एरो डाला था। बी से लेकर जी तक जितनी भी आपकी सब्सिडरी बुक्स है वो क्या है बेटा, क्रेडिट बेस। यानी कि ये जो परचेज बुक है ये किसको रिकॉर्ड करेगी बेटा, क्रेडिट परचेज। किसको रिकॉर्ड करेगी, क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज पे जब हम गुड्स खरीदते हैं तो सामने वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिट। ये क्लियर है बेटा आपको, ठीक है। अगर क्रेडिट सेल करते हैं बेटा तो डेटर है, और अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर है, ठीक है। बच्चे इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके, इसका कुछ फॉर्मेट है ही नहीं बेटा। बड़ा सिंपल सा एक बेसिक सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, बस। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। हम यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए, गुड्स परचेज फ्रॉम ए, गुड्स परचेज फ्रॉम बी, गुड्स परचेज फ्रॉम सी, गुड्स परचेज फ्रॉम डी। जिस जिससे आपने, इससे मैंने लाख रुपए के गुड्स परचेज करे, बी से मैंने 2 लाख के गुड्स परचेज करे, सी से मैंने 3 लाख के गुड्स परचेज करे, ठीक है। सपोज करो ये मंथली, और ये मंथली बेसिस पे ही बनती है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अगर और ज्यादा वॉल्यूमिनस है तो फिर वीकली बेसिस पे बनेगी। सर वीकली बेसिस से नीचे कुछ नहीं, आपका एक मतलब क्लोज कर देते हैं बुक, ठीक है। जैसे हम बुक्स को कैसे क्लोज करते हैं, ईयरली। अगर बड़ी ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो ये लोग कैसे क्लोज करेंगे, आपका वीकली। अदरवाइज जर्नल सबका है बेटा मंथली बेसिस पे बुक्स को क्लोज करते हैं, ठीक है। आइए, अब सपोज करिए ये हमारी 1 महीने की ट्रांजेक्शन है। ये 1 महीने की यहाँ पे कई सारे बच्चों ने मेरे साथ कैश बुक नहीं किया हुआ, बट चिंता ना करें, कैश बुक आपको करने की इसमें जरूरत नहीं है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट कैश बुक का समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6 लाख। अब ये 6 लाख का जो टोटल है बेटा, देखो इसका क्या करेंगे हम, ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। ये हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे बेटा, परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यानी कि ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, जितने भी क्रेडिट परचेज होंगे वो कहां जाएंगे बेटा, आपके परचेज बुक में। जितने भी कैश परचेजेस होंगे वो कहां जाएंगे, 2 जगह, एक तो कैश बुक और एक तो परचेज अकाउंट। और बेटा मैं आपको बताता हूं कि सर आपके कैश परचेजेस बहुत कम होंगे, मोस्टली आपके कौन से परचेजेस होंगे, क्रेडिट परचेज। इज दैट क्लियर, गॉट इट। अब बच्चे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ परचेज अकाउंट। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, ध्यान से इधर देखो। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो परचेज बुक बनाई है मैंने, ये हुई मेरी प्राइमरी रिकॉर्डिंग। और जो नीचे बेटा मैं आपका लेजर अकाउंट बना रहा हूं बेटा, परचेज अकाउंट, दिस इज माय सेकेंडरी रिकॉर्ड। मेरे साथ एग्री कर रहे हैं बेटा कि नहीं एग्री, इज दैट क्लियर। ये जो परचेज अकाउंट बनेगा बेटा, ये कैसे बनेगा, कैश बेसिस। लेकिन उससे पहले ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा,
परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट। परचेज किस साइड आता है? डेबिट साइड। और सेल्स किस साइड आती है? क्रेडिट साइड। यानी कि परचेज बढ़ने पर डेबिट होता है और घटने पर क्रेडिट होता है। सेल्स बढ़ने पे क्रेडिट होती है और घटने पर डेबिट होती है। एम आई क्लियर? अब सुनो सुनो बेटा, ये परचेज का ये बैलेंस है 6 लाख, ये कहां शिफ्ट कर रहा हूं? परचेज अकाउंट में। यानी कि परचेज का बैलेंस बढ़ने वाला है, तो बढ़ने पर वो क्या होगा? डेबिट। तो यहाँ पे लेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम परचेज बुक। इज दैट क्लियर? टू ट्रांसफर फ्रॉम परचेज बुक। कितना आया बेटा? 6 लाख। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इज दैट क्लियर? उसके अलावा बेटा मैंने और गुड्स परचेज करे कैश पे भी, तो जैसे मैंने गुड्स कैश पे खरीदे, दोबारा परचेज बढ़ गया, किस साइड आएगा बेटा? डेबिट साइड। कितने के खरीदे बेटा? 4 लाख। टोटल कितना हो गया बेटा? 10 लाख। बच्चे ये सपोज करो पूरे साल का आपका परचेज अकाउंट है, ये क्या बन गया? मेरे पूरे साल का परचेज अकाउंट। जब पूरे साल का बन गया तो क्लोज करोगे कि नहीं करोगे? क्लोजिंग के लिए क्या लिखते हो? बाय बैलेंस कैरिड। कैरी डाउन उस साइड आता है जो साइड आपकी छोटी होती है। पारस जी फोकस करेंगे बेटा। कल आपके पापा का भी कॉल आ गया था कि सर ये कभी क्लास ना अगर कभी अटेंड ना करे तो मेरे को प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है? तेरे पापा का नंबर आ गया बेटा मेरे पास। चलिए आइए बेटा, यहाँ पे आ गया 10 लाख। पहले ना कॉल आया, कहते सर मैं ना पारस का फादर फादर बात कर रहा हूँ। मैं कहा सर कौन पारस? मैंने कहा सर इधर कोई नहीं पढ़ता। मुझे लगा कि 11 12 से किसी पेरेंट का कॉल आया, तो फिर दोबारा उन बेचारों का कॉल आया, नहीं सर आपके पास ही पढ़ता है मेरा बेटा। फिर मैंने दोबारा नाम पूछा, कहता है हाँ जी सर, बच्चा अभी एनरोल हुआ है हमारे। सर इकोनॉमिक्स की क्लास कैंसिल हो गई। मैंने कहा सर मेरे कहीं फैकल्टी स्टक हो गए। उसके बाद जो उन्होंने, सर आप बस बता देना कभी किस दिन ना आए तो सर मेरे को बस कॉल कर देना। मैं ठीक है सर। चलिए, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख, ठीक है? अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए। सर हमने प्राइमरी रिकॉर्डिंग कर ली, बिल बुक से प्राइमरी रिकॉर्डिंग, प्राइमरी रिकॉर्डिंग से सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। यानी कि सेकेंडरी रिकॉर्डिंग क्या है बेटा? मेरी क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना। अब हम क्या करेंगे बेटा? समराइजिंग। तो समराइजिंग किस में करेंगे बेटा? ट्रायल बैलेंस। समझ आता है कि नहीं आता? इज दैट क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस कुछ इस प्रकार बनता है आपका, पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? बीच में लेजर फोलियो का भी कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। लेजर फोलियो की बात करेंगे जब हम स्पेसिफिकली ट्रायल बैलेंस का चैप्टर लेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैंने बैलेंस शिफ्ट कर दिया परचेज अकाउंट से, कितना? 10 लाख। इज दैट क्लियर? गॉट इट? दिस इज हाउ अकाउंटिंग वर्क्स। दिस इज हाउ अकाउंटिंग वर्क्स। एम आई क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है सर। एक ना आप हमें ये भी करके बता दो कि सर ये प्राइमरी रिकॉर्डिंग में जर्नल वाला रूट पकड़ो। यानी कि मेरे पास बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये वही बात होगी कि दिल्ली पहुंचने के लिए मेरे पास दो रूट है, एक वाया चंडीगढ़, एक वाया लुधियाना। तो सिमिलरली ट्रायल बैलेंस में पहुंचने के लिए मेरे पास प्राइमरी रिकॉर्डिंग में दो रूट्स है बेटा। या तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग में अगर तो इन बुक्स से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होगी तो सब्सिडरी बुक्स वाला रूट पकड़ूंगा। अगर इन बुक्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है तो सीधा सिंपल किसके पास जाऊंगा बेटा? जर्नल एंट्री। एम आई क्लियर? फिर सर दोनों का रास्ता, चाहे सब्सिडरी बुक वाला रास्ता पकड़ो या जर्नल एंट्री वाला रास्ता पकड़ो, दोनों का रास्ता जाएगा किसके पास? ट्रायल बैलेंस। दोनों की मंजिल ट्रायल बैलेंस। इज दैट क्लियर? व्हाट? सिर्फ फर्क इतना है कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग में हमने सब्सिडरी का रास्ता इसलिए पकड़ा कि बेटा दोस ट्रांजेक्शंस आर वॉल्यूमिनस इन नेचर। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? आप लोगों को जो कंप्यूटर कोर्स करा रहा है, आप लोगों को उससे ज्यादा ही अकाउंटिंग आती है, आप उनको सिखा दो कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली उनसे सीख लेना, कॉन्सेप्ट आप मेरे से सीख। इज दैट? और ये मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, मैं बुकिश बातें नहीं बता रहा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है यहाँ तक? ठीक है। तो सर अब तक बात देखो चैप्टर की मैंने करी ही नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यानी कि सर अब ध्यान से मेरी बात सुनो, या तो सर गलती हो रही है इधर, प्राइमरी रिकॉर्डिंग में कोई गलती होगी, या सर गलती होगी इधर, या तो गलती होगी। ये तीन स्टेप्स में हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं। समझे मेरी बात? इज दैट क्लियर? उन्हीं गलतियों को हमें क्या करना है? सुधारना है। और कैसे सुधारना है?
उसके लिए चैप्टर हम पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? जरा यहाँ तक लिखो पहले, ये ट्रायल बैलेंस बनाओ। परचेज अकाउंट बना लिया बच्चों ने? ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाओ, बनाइए जरा ट्रायल बैलेंस। हाँ जी पापा। ओके 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 ओके। आइए बच्चे, देखिए बेटा नेक्स्ट। अब बच्चे फैन ऑन कर दे। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनिए। इसमें ना बच्चे, मैं ध्यान से देखिए बेटा प्लीज। बच्चे ये टोटल कितना आ रहा है? 6 लाख। मैं गलती से ले लेता हूं बेटा ये टोटल 5 लाख। अब मैं इसको सबको हाईलाइट कर रहा हूं। गलती से मैंने कितने का टोटल ले लिया बेटा? 5 लाख। अब एरर्स का इंपैक्ट देखना कहां कहां जाएगा। अब मेरे को पहले इतना एक बात बता दो बस, मैंने जो ये एरर किया 5 लाख का, ये कहां पर किया? परचेज अकाउंट में किया या परचेज बुक में किया? परचेज बुक। अब मैं दोनों जगह एक एक बारी आपको केस बताऊंगा। एक बारी एरर लूंगा परचेज बुक का और एक बारी एरर लूंगा परचेज अकाउंट। मतलब एक बारी एरर लूंगा प्राइमरी रिकॉर्डिंग का, एक बारी एरर लूंगा सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? अगर तो बेटा मैंने एरर लिया बच्चे प्राइमरी रिकॉर्डिंग में, दैट इज आपका या तो जर्नल एंट्री, प्राइमरी रिकॉर्डिंग दो टाइप की, या तो जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडरी बुक्स। तो अभी मैंने किसका रूट पकड़ा है? प्राइमरी रिकॉर्डिंग में सब्सिडरी बुक्स। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो बच्चे मैंने यहाँ पे गलती कर दी, 5 लाख रुपए ले लिया। अब बेटा ये 5 लाख रुपए यहाँ पर भी कितना शिफ्ट होगा? 5 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? गॉट इट? गलती से यहाँ पे कितना आ गया बेटा ट्रांसफर? 5 लाख रुपए। एम आई क्लियर? ठीक है। और बच्चे बाय बैलेंस कैरी डाउन जो कि 10 लाख है, वहां पे भी गलती से कितना आ गया? 9 लाख। समझ आता है? और ये 9 लाख बेटा गलती से मेरा कहां पे शिफ्ट हो गया? इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? इम्पैक्ट समझ आया? ठीक है, आइए। अब इसमें ना बच्चे मैं आपको एक तो एरर मैंने, अब मैं ना आपको एरर्स के एग्जांपल्स बनाना यहाँ पे शुरू कर। ठीक है, मैं दोबारा से ये सारा बनाऊंगा। एक एरर मैंने किसका लिया बेटा? टोटल का एरर ले लिया। ठीक है, इस एरर को पता है क्या बोलेंगे? इस एरर को बोलेंगे परचेज बुक मिस्टेकनली अंडरकास्ट। परचेज बुक मिस्टेकनली अंडरकास्ट। कितनी थी? 6 लाख, मैंने कितने ले ली? 5। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ आता? ठीक है, आइए बेटा। अब जरा देखिए एक और एरर मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ। बच्चे मिस्टर ए है आपका। मिस्टर ए क्या है आपका बेटा? क्रेडिटर। क्योंकि हमने इससे क्या किया बेटा? क्रेडिट परचेज। कितना था ये? 1 लाख। मैंने इसको गलती से ले लिया बेटा 2 लाख। मैंने इसको गलती से कितना दिखा दिया? 2 लाख। अब ये 2 लाख जब मैंने गलती से दिखा दिया तो बेटा देखना इसका क्या क्या इम्पैक्ट। आइए इसके लिए मैं एक सेपरेट एग्जाम्पल बनाता हूँ। आप मेरे साथ एग्जाम्पल करिए। आइए बनाइए मेरे साथ यहाँ पे एक एग्जाम्पल। ठीक है, दोबारा से हमारी वही परचेज बुक। फ्रॉम ए। एक्चुअल में हम, एक्चुअल में कितना बेटा? 1 लाख। ठीक है, अच्छा इसमें दो कॉलम्स नहीं, इसमें एक ही कॉलम है बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, दैट्स इट। तो एक्चुअल में कितना बेटा? 1 लाख। हमने कितना ले लिया? 2 लाख। इज दैट क्लियर? बाकी सारा ठीक है।
फ्रॉम बी, कितना था बी से, कितना था 2 लाख ही था ना, बी से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। फ्रॉम सी 3 लाख। आइए बच्चे, कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 7 लाख, जबकि एक्चुअल में कितना था बेटा, पहले तो ये लिख लो, ट्रांसफर टू परचेज बुक, परचेज अकाउंट, रियली सॉरी, ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, जबकि एक्चुअल में कितना था बेटा ₹6 लाख। आइए अब मेरे को एक बात बताओ, इस परचेज अकाउंट से परचेज सॉरी परचेज बुक को देखकर कितने अकाउंट्स बनाओगे आप? एक तो परचेज अकाउंट बनाओगे, और क्या क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाओगे बेटा? क्रेडिटर्स अकाउंट भी तो बनाओगे। क्रेडिटर, एक क्रेडिटर ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, तीनों का अलग अलग अकाउंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे बेटा? ठीक है, आइए जरा यहाँ पे मेरे से। तो बच्चे यहाँ पे आ गया आपका पहले तो परचेज अकाउंट, तो टू ट्रांसफर फ्रॉम परचेज बुक, एक्चुअल में कितना है बेटा 6 लाख, बट हमने गलती से कितना ले लिया 7, 7 लाख बाय बैलेंस कैरिड। सेवन लाख यहाँ पे भी 7, इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बनाइए बेटा मेरे साथ। अब बी और सी में तो कोई गलती नहीं करी हमने, जरा देखना इधर, बी और सी में तो कोई गलती नहीं करी, तो उसका अकाउंट ही बनाऊंगा मैं, सिर्फ ए का अकाउंट। तो ए क्या है बेटा हमारा क्रेडिटर, ए अकाउंट, नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या होती है बेटा हमारे लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ने पर क्या होगी क्रेडिट, और घटने पर क्या होगी डेबिट। ठीक है, आइए बेटा। तो बच्चे हमने यहाँ पे इसे खरीदा था बाय परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितना था बच्चे मेरा, ब्रैकेट में रखेंगे दोबारा से, एक्चुअल कितना था, एक्चुअल कितना था 1 लाख, मैंने कितना दिखा दिया बेटा 2 लाख। चलो इसके अलावा और कुछ नहीं है बेटा, क्लोज करो। 2 लाख, 2 लाख, टू बैलेंस कैरिड, यहाँ पर आ गया आपका ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं आप। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये एक्चुअल में कितना था बेटा, एक्चुअल बैलेंस कितना था 1 लाख, हमने गलती से कितना दिखा दिया 2 लाख। ठीक है, आइए बेटा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रायल बैलेंस। मेरी शीट्स खत्म हो गई है बेटा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रायल बैलेंस। अब जरा देखना बेटा, लिखना बंद, सब बच्चे इधर देखेंगे, जो मेरे को यहाँ पे आपको समझाना है, सारे बच्चे इधर फोकस करो बेटा। पर्टिकुलर्स ए, सॉरी ए बी लिख रहा हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट, एक्चुअली ये 12th में चल रहा है अभी अपना रिटायरमेंट एंड डेथ, तो वहां पे कैपिटल अकाउंट होता है, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। आइए बच्चे, एक तो बेटा परचेज में गलती हुई, गलती की नहीं हुई गलती, परचेज अकाउंट बेटा एक्चुअल में कितना था, कितना था एक्चुअल में 6 लाख, हमने गलती से कितना ले लिया 7। फिर बेटा यहाँ पे प्लीज थोड़ा देखिएगा, मेरे पास जगह नहीं, मैं इसको ऊपर नहीं कर सकता, ए है, बी है और सी है, तीनों क्या है बेटा आपके क्रेडिटर। अब ए एक्चुअल में कितना था बेटा, ए एक्चुअल में कितना था 1 लाख, हमने गलती से कितना दिखा दिया 2, जबकि एक्चुअल में आपका ये भी कितना था 6 लाख, हमने गलती से कितना दिखा दिया बेटा 7। जबकि ए वाला क्रेडिटर एक्चुअल में कितना था बेटा 1 लाख, हमने गलती से कितना दिखा दिया
कुछ समझ आया? अगर आपका एरर प्राइमरी रिकॉर्डिंग में है बेटा, तो उसका डबल साइडेड इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है उसका? डबल। डेबिट में भी गलत ले लिया और क्रेडिट में भी गलत ले लिया। समझ आया कि नहीं? लेकिन अगर आपका एरर खाली और खाली सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में हुआ है, यानी कि लेजर पोस्टिंग में हुआ है, तो बेटा ऐसे एरर्स को बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल। यानी कि अगर एरर सब्सिडरी बुक्स या जर्नल एंट्री में कर दिया बेटा, तो फिर वो डबल साइडेड एरर होंगे। अगर आपने एरर सेकेंडरी पोस्टिंग माने लेजर पोस्टिंग में कर दिया, तो फिर एरर क्या होगा? सिंगल साइडेड। समझ आया? ये मैंने पहला टॉपिक आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में लिया, दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ एरर्स। एम आई क्लियर? गॉट? समझ आता है? अगर इस चैप्टर को समझना है, स्टार्टिंग पहले स्टेप से, बिल बुक से आपको इस चैप्टर को पकड़ना पड़ेगा। फिर जर्नल में दो चीजें आपकी होगी प्राइमरी रिकॉर्डिंग में, एक सब्सिडरी बुक्स वाली रिकॉर्डिंग और एक जर्नल वाली, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस तक आकर आपको समझना पड़ेगा एरर। इज दैट क्लियर? गॉट? समझ आता है कि नहीं? ये सारा नोट डाउन, ट्रायल बैलेंस नोट। ए का अकाउंट बना लिया बच्चों ने, ठीक है? बनाओ ट्रायल बैलेंस। प्लीज प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। मेरी बॉटल कहाँ चली गई? आप चाहे बी और सी का मत लिखना, खाली ए का भी लिख लोगे तो चलेगा। चल सकते हैं आगे? चलूं आगे बेटा? आइए बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। आइए बेटा, चलिए। नोटेड एवरीवन? ऑनलाइन ऑफलाइन? कैमरा ऑफ स्टूडेंट्स, इज इट नोटेड? हरी बेटा कैमरा ऑन कर। सिमरन है? सिमरन समझ आया बेटा? क्लियर है बेटा? चलो आ जाओ बच्चे, लेट्स टेक। मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, ठीक है? आइए बच्चे, नाउ लेट्स टेक द टॉपिक टाइप्स ऑफ एरर। लिखिए बेटा, टाइप्स ऑफ एरर। ये वाला आपका लेक्चर बेटा ओपन यूट्यूब पे भी आएगा आपका, ठीक है? पहले दो लेक्चर्स आएंगे इसके, फिर ऐप पे आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐप पे तो आएंगे, यूट्यूब पे भी आएंगे। टाइप्स ऑफ एरर बेटा लिखो बच्चे यहाँ, लिखो डबल साइडेड एरर, यहाँ पे लिखो सिंगल साइडेड एरर। चलिए बेटा शुरू हो जाइए मेरे साथ लिखना। डबल साइडेड एरर में लिखिए बेटा, इफ, पहला पॉइंट इसका, इफ एरर इज कमिटेड इन प्राइमरी रिकॉर्डिंग, इफ एरर इज कमिटेड इन प्राइमरी रिकॉर्डिंग। हाँ जी बेटा, प्राइमरी रिकॉर्डिंग कौन कौन सी? दैट इज सब्सिडरी बुक्स, उसको भी प्राइमरी रिकॉर्डिंग ही कहेंगे, प्लस जर्नल एंट्री, उसको भी क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी रिकॉर्ड। इफ एरर इज कमिटेड इन प्राइमरी रिकॉर्डिंग, देन इट इज कॉल्ड एज, then it is called as double sided error, then it is called as double sided error. Is that clear? Then it is called as double sided error. Am I clear? आगे बढ़ो बेटा, सेकंड लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, v रेज टू पावर 4 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे।
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है इफ देयर इज डबल साइडेड एरर, then there will be no effect on balancing of trial balance. There will be no effect on balancing of trial balance. That is, both debit and credit side of both debit and credit side of trial balance will match. Will match. Both debit and credit side of trial balance will match. Am I clear? Sir, ऐसा क्यों कह रहा है? डबल साइडेड एरर होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सर क्यों? आओ जरा। अच्छा मैंने तो ऊपर रब कर दिया है, आप जरा जाओ ट्रायल बैलेंस में। बेटा परचेज 6 लाख का था, हमने कितना ले लिया? 7 लाख का। तो डेबिट साइड कितने की गलती? 1 लाख। एम आई क्लियर? क्रेडिटर कितने का था बेटा? 1 लाख था, हमने कितना गलती से दिखा दिया? 2। तो क्रेडिट साइड में कितने की गलती? 1 लाख। तो 1 लाख 1 लाख कट गए। इज दैट क्लियर? आपने डेबिट साइड को भी 1 लाख से बढ़ा दिया, क्रेडिट साइड को भी 1 लाख से बढ़ा दिया, दोनों क्या हो गए? मैच हो गए। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो डबल साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग पे, टोटल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा। लिखो थर्ड पॉइंट। इसको तो बेटा वी रेज टू पावर 8 इंपॉर्टेंट मार्क करना, अब जो पॉइंट लिखाने लगा हूं, क्योंकि यही आपको क्वेश्चंस में बेटा हेल्प करेगा। ठीक है, लिखो यहां पे, इफ वर्ड्स यूज्ड in question are recorded or entered, if words used in question are recorded or entered, then it is double sided error. Then it is double sided error. मेरी बात समझ आई? अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज है रिकॉर्डेड, बेटा रिकॉर्डेड किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? रिकॉर्डिंग को यार। रिकॉर्डिंग मतलब प्राइमरी रिकॉर्डिंग। ठीक है, या एंटर्ड। इफ वर्ड्स यूज्ड इन क्वेश्चन आर रिकॉर्डेड या एंटर्ड, देन इट इज डबल साइडेड एरर। ठीक है, इसी चार्ट के साथ, इन्हीं 3 पॉइंट्स के साथ मैं यहाँ पे लेक्चर क्लोज करूंगा। मतलब अभी 3 पॉइंट्स उसके भी लिखवाऊंगा। आइए बेटा नेक्स्ट लिखिए बच्चे, आपका सिंगल साइडेड एरर। लिखिए बेटा मेरे साथ। कल यहाँ पे किस किस बच्चे ने जर्नल की क्लास करी थी मेरी 3:15 वाली? आपने करी थी, आपने करी थी, आपने भी करी थी। ठीक है, आप वो लाए हो नोटबुक? ठीक है, तो जितना मैंने सर्विसेज का पोर्शन लिखवाया है ना, आप, सानवी नाम है ना बेटा आपका, आप सानवी को ना वो कल वाला लेक्चर दिखाओगे, 15 मिनट, जो 15-20 मिनट का ब्रेक है वो उसमें नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और वो जो चार्ट है ना मॉडर्नाइज रूल वाला, वो भी बता दें। ठीक है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज, वो चार्ट, और कल सर्विसेज मैंने जितना कराया उतना पोर्शन करवा। आइए बेटा नेक्स्ट लिखिए। कह रहा है इफ एरर इज committed in secondary recording, if error is committed in secondary recording, secondary recording मतलब that is ledger posting, if error is committed in secondary recording, that is ledger posting, then it is called as single sided error। सर मतलब, मेरी बात सुनो, लेजर पोस्टिंग कौन कौन सी हो गई आपके पिछले एग्जांपल में? एक तो परचेज अकाउंट हो गया, एक तो आपका क्रेडिटर अकाउंट हो गया। तो यार अगर आपने गलती अगर परचेज अकाउंट में करी है तो वो सिर्फ परचेज की साइड को इफेक्ट, यानी कि डेबिट साइड को इफेक्ट करेगा। अगर क्रेडिटर्स अकाउंट में आपने गलती करी है तो फिर वो किसको इफेक्ट करेगा? सिर्फ क्रेडिट साइड को इफेक्ट करेगा। एम आई क्लियर? गॉट इट? समझ आती है बात? अगर खाली गलती परचेज में करी होती, परचेज अकाउंट में, तो परचेज किस साइड आता है ट्रायल बैलेंस में? डेबिट साइड। तो आपने इंपैक्ट कर दिया डेबिट साइड को। लेकिन सर अगर आपने क्रेडिटर अकाउंट में गलती करी है तो क्रेडिटर किस साइड आएगा ट्रायल बैलेंस में? क्रेडिट साइड। तो फिर गलती कहां करी है? सिर्फ आपने क्रेडिट साइड पे। एम आई क्लियर?
गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ आता? कह रहा है इफ एरर इज कमिटेड इन सेकेंडरी रिकॉर्डिंग देन इट इज कॉल्ड एज सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बेटा। 2 पॉइंट हो गए? नहीं, 1 पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड में क्या था? हाँ जी, लिखिए बेटा सेकंड पॉइंट। if there is single sided error, if there is single sided error, then trial balance will not match, then trial balance will not match, क्योंकि एक ही साइड इफेक्ट करी है। अगर परचेज को इफेक्ट कर दिया, परचेज 1 लाख से बड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड पे कोई गलती नहीं है, ठीक है, देन ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो। टू मैच द ट्रायल बैलेंस, टू मैच द ट्रायल बैलेंस, accountant will open, accountant will open suspense account, accountant will open suspense account, अकाउंटेंट क्या ओपन कर देगा? सस्पेंस। हाँ जी भाई, सस्पेंस है, मुझे नहीं पता, खुद ढूंढ लेना। ट्रायल बैलेंस क्या अपना अकाउंटेंट क्या करेगा बेटा? ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट खोल देगा, जो भी साइड आपकी छोटी, जैसे सपोज करो इधर देखो, मैं आपको नीचे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका ट्रायल बैलेंस है बेटा, अब मेरा टोटल जो परचेज था वो था एक्चुअल कितने का बेटा? 6 लाख का। ठीक है, हमने गलती से ले लिया उसको 7 लाख। एम आई क्लियर? यानी कि गलती कहां पर हुई है? परचेज अकाउंट। और जितने भी क्रेडिटर्स हैं ए बी सी तीनों का मिला के कितना आ रहा था बेटा? 6 लाख। हमने लिया भी कितना? 6 लाख। इज दैट क्लियर? अब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, यानी कि सिंगल साइडेड एरर है। हमने गलती कहां करी? परचेज अकाउंट में। और परचेज अकाउंट क्या होता है बेटा? आपका सेकेंडरी पोस्टिंग, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, सॉरी। इज दैट क्लियर? सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में गलती करोगे तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अब देखो बेटा, अब सस्पेंस अकाउंट उसी साइड आएगा जो साइड छोटी होगी बेटा। कौन सी साइड छोटी है? क्रेडिट साइड। यहाँ पे आ जाएगा बेटा सस्पेंस। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से आपका अकाउंटेंट क्या करेगा बेटा? काम चलाने के लिए, कि मुझे नहीं पता अभी किस वजह से ये फर्क आ रहा है, वो क्या कर देगा? यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देगा जो साइड आपकी छोटी होगी। इज दैट क्लियर? करो इसको, लिखो, लिखो ये एग्जांपल। ऊपर वाला लिख लिया, टू मैच द ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट विल ओपन सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलो लिखो बेटा ट्रायल बैलेंस। यादें ताजा हो गई? ठीक। अर्जुन ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज अर्जुन ही इज एसोसिएटेड विद मी सिंस 11th क्लास। अब देख ले, मैं 11 से ही बच्चों को ऐसा फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है बेटा? लास्ट बच्चे आप लिखो मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, और उसके साथ ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी आज की। क्वेश्चंस हम कल से स्टार्ट करेंगे बेटा। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, शीट आज ही दे दूंगा, हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बेटा। अकाउंटेंट विल ओपन सस्पेंस अकाउंट ऑन दैट साइड, लिखो यहाँ पे, ऑन दैट साइड विच इज स्मॉल इन अमाउंट, on that side which is small in amount, which is small in amount। हाँ जी भाई, यहाँ पे कौन सी साइड छोटी है बेटा? क्रेडिट साइड छोटी है, तो सस्पेंस अकाउंट किस साइड खुल जाएगा आपका? क्रेडिट साइड। टू मैच द ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट विल ओपन सस्पेंस अकाउंट ऑन दैट साइड व्हिच इज स्मॉल इन अमाउंट। अब सुनो सर, अब इसके आगे का काम किसका? सीए का और सीएफ का, एरर को आइडेंटिफाई कर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल वर्क, इसी का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है सीए सीएफ। समझ आई मेरी बात? की अब सीए या सीएमए साहब, क्या आप में हमें यहाँ पे एरर ढूंढ के दो जिसकी वजह से ये एरर हो रहा है। एम आई क्लियर? गॉट इट?
प्रायोरिटाइज तो इसमें सीए को ही करा जाएगा, बट देयर इज नो सच थिंग कि आपकी व्हेन इट कम्स टू जॉब सीएस भी काम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फील्ड में और सीएमएस भी कर रहे हैं। ठीक है, आइए बच्चे देखो बच्चे नेक्स्ट क्या है अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे देखना कौन कौन से वर्ड्स यूज्ड हैं। वी रेज टू पावर 8 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बेटा। इफ वर्ड्स यूज्ड आर posted, if words used are posted, debited या credited, अगर तो वर्ड्स यूज हैं आपके posted, debited या credited, then it is the case of single sided, then it is the case of single sided error. Am I clear? Got it? समझ आता है? ठीक है, तो ये था आज का इसका बेसिक लेक्चर। कल से मैं आप बच्चों को एग्जांपल्स करवाना शुरू करूंगा जो आपके पेपर्स में आए। ठीक है बेटा, तो चलिए। अच्छा बच्चे आप क्या काम करें, आप एक सेपरेट नोटबुक लगाएंगे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के लिए, कैश बुक उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक होगी। आज आप क्या करें, जो जर्नल का काम है वो आप पीछे इसमें बैक साइड पे कर लीजिए, आप उसको घर जाके फ्रेम जो है फेयर कर लेना अपनी एक सेपरेट नोटबुक। ठीक है, तन्वी दिखा दे बेटा वो। ठीक है, चलिए बच्चे। ओके गाइज, आई एम क्लोजिंग द सेशन। जिस जिस बच्चे ने जर्नल वाला करना है, जैसे श्रेया और सिमरन, प्लीज ज्वाइन मी। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग इन 20 मिनट्स बेटा, आई एम गोइंग टू हैव माय लंच।